हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो किस उद्देश्य से की गई थी? तो उद्देश्य यही था कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई थी, जो बनी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको 1992 में उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया था कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसीलिए DPEP प्रोग्राम शुरू किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1994 में। ये भारत सरकार को सहयोग करता है। राज्य सरकारें जो भी शिक्षा से जुड़ी नीतियां बनाती हैं उन सब में ये सहयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि विश्व बैंक है, DFID है, यूनिसेफ है, जो भी शिक्षा से जुड़ी जो भी प्रक्रिया होती है उन सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में DPEP का भाग रहता है, DPEP का सहयोग रहता है। उद्देश्य है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। स्थापना क्यों की गई? तो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति खराब थी। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नामांकन दर कम थी, ड्रॉप आउट दर अधिक थी। बच्चों के एडमिशन कम हो रहे थे स्कूल में, जबकि बच्चे छोड़कर स्कूल ज़्यादा जा रहे थे। तो इतनी शिक्षा की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी, तो इसलिए इस चीज़ को सुधारने के लिए DPEP की शुरुआत की गई थी। लड़कियों और पिछड़े वर्गों की भागीदारी कम थी। तो बच्चे पढ़ने जा रहे थे, उनमें लड़कियों की संख्या कम थी, पिछड़े वर्ग के बालकों की संख्या कम थी। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए DPEP की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार और समानता लाना। तो ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए DPEP की शुरुआत की गई थी। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, नामांकन दर को बढ़ाने के लिए और ड्रॉप आउट जो दर अधिक है उसको कम करने के लिए। लड़कियां और पिछड़े वर्गों की ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, शिक्षा लें, तो उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए DPEP के उद्देश्य वही हैं जो अभी हमने पढ़े थे कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण हो, लैंगिक और सामाजिक विषमता को कम करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण और सामग्री में सुधार। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए DPEP की शुरुआत की गई थी और यही DPEP के उद्देश्य थे। इसके बाद है DPEP के प्रमुख कार्य। तो DPEP के प्रमुख कार्य थे नए स्कूलों की स्थापना करना। जब नए स्कूल खुलेंगे तो बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेंगे, बच्चों को स्कूल पास में मिलेगा। शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण। शिक्षकों की संख्या कम होती है तो बच्चे वहाँ पर नई भली प्रकार सीख पाते हैं, तो उससे भी शिक्षा की गुणवत्ता खराब होती है। शिक्षक अगर प्रशिक्षित नहीं होता है तो भी शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ये सारे कार्य थे DPEP के। ये सारे कार्य हैं। शिक्षण सामग्री का विकास। तो जो शिक्षण में जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसको और डेवलप करना, उसको और आगे बढ़ाना, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया और रुचिपूर्वक और स्थायी हो सके। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो और बेहतर हो सके। ग्राम शिक्षा समितियों का गठन करना, बालिका शिक्षा की योजनाएं बनाना, अवधारणात्मक मूल्यांकन प्रणाली को बढ़ावा देना। तो ये सारे कार्य थे कि नए स्कूलों की स्थापना करें, शिक्षकों को प्रशिक्षण दे, उनकी संख्या को बढ़ाए, स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती हो, शिक्षण सामग्री का विकास हो और ग्राम शिक्षा समितियों का गठन हो। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा? इन सारी चीज़ों से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेंगे और ड्रॉप आउट की संख्या कम हो जाएगी। जो ड्रॉप आउट की दर है वो कम हो जाएगी, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और ग्राम समितियों के गठन से एक समानता आएगी और किसी के साथ कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। बालिका शिक्षा के लिए अलग से कुछ योजनाएं बनाई गई थी जिससे कि बालिकाओं को शिक्षा मिले। अवधारणात्मक मूल्यांकन प्रणाली को बढ़ावा देना, मतलब बच्चों को समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए, इस तरीके से उनका मूल्यांकन करना है। रटी रटाई चीज़ें नहीं उनको सिखानी है, तो इस तरीके से उनको शिक्षा देनी है। DPEP का कार्यान्वयन चरणवार। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो पहले चरण में 1994 में असम, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु 22 जिलों में इसका काम शुरू किया गया था, ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। दूसरा जो चरण आया 1996 में, वहाँ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल 80+ जिले हो गए थे जहाँ पर DPEP कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद जो तीसरा चरण आता है 1997 से 1998, तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि 110 जिले तक ये कार्यक्रम शुरू हो चुका था। उसके बाद अब
कुल 18 राज्यों के 272 जिलों में लागू है डीपीईपी। डीपीईपी का महत्व, तो डीपीईपी का महत्व यही है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, नामांकन दर में वृद्धि करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, समुदाय आधारित शिक्षा प्रणाली, एसएसए यानी कि सर्व शिक्षा अभियान और आरटीए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये सारी चीजें जो भी योजनाएं चल रही हैं शिक्षा से जुड़ी, उन सब की नींव को मजबूत करना। तो ये सारे जो महत्व थे, ये डीपीईपी के महत्व हैं। तो आज की क्लास में हमने डीपीईपी के बारे में पढ़ा। तो जो भी हमने पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। डीपीईपी की हमने सबसे पहले जानकारी ली कि डीपीईपी क्या है। तो ये एक प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, जो जिला लेवल पर ये प्रोग्राम चलाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और सहयोग करता है ये भारत सरकार, राज्य सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व बैंक, सभी को। उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इसके बाद हमने स्थापना के बारे में कि स्थापना क्यों की गई थी, डीपीईपी किस उद्देश्य से डीपीईपी का शुरुआत की गई थी, क्या डीपीईपी के कार्य हैं, और इसके बाद इसका कार्यान्वयन 3 चरणों में हुआ, 1994, 1996, 1997, और अब जो है वो 18 राज्यों के 272 जिलों में लागू है। इसके बाद लास्ट में हमने देखा डीपीईपी का महत्व। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।